नरेंद्र कुंडू नाम का व्यक्ति अपनी ब्रेजा गाड़ी से उसके ऑफिस में सीधी टक्कर मार दी, जहां पर वो पार्टी कर रहे थे और वो मारने की नीयत से इन्होंने टक्कर मारी। और वहाँ जो सामान था, टीवी पैनल, जो पार्टीशन था, उस दुकान का सारा सामान गाड़ी अंदर घुसा करके जिस कारण से तोड़ दिया। ड्राइवर को नशे में था, इसको बाहर निकाल के गाड़ी से और इसको वहां पर पड़ी वाइपर से, डंडे से और एक एल्युमिनियम के पैनल से चोटें मारी। मैं 100% सुनिश्चित करूंगा कोई भी आदमी इस प्रकार की घटना ना करेगा तो मैं उसको उसी की भाषा में सबक सिखाऊंगा। पलवल में कथित हथौड़ा गैंग का मामला पूरी तरह से पलटता नजर आ रहा है। पुलिस जांच में बड़ा खुलासा हुआ है कि हथौड़ों से मारपीट की खबर झूठी निकली है। मामला पलवल के धोलागढ़ मोड़ स्थित एक कार्यालय का है, जहां पर 3 लोग ऑफिस में बैठे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार ब्रेजा गाड़ी ने ऑफिस में घुसते हुए शीशे तोड़ दिए। हादसे में वहां बैठे एक व्यक्ति की टांग गाड़ी के पहिए में फंस गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। गाड़ी चालक ने बाद में पुलिस को शिकायत देकर आरोप लगाया है कि ऑफिस में मौजूद लोगों ने उस पर हथौड़ों और डंडों से हमला किया। लेकिन कैंप थाना पुलिस की जांच और सीसीटीवी फुटेज में हथौड़े से मारपीट जैसी कोई बात सामने नहीं आई। कैंप थाना प्रभारी कृष्ण गोपाल के मुताबिक आरोपी चालक नशे की हालत में था और उसने खुद अपनी गाड़ी ऑफिस में घुसा दी थी। पुलिस जांच में ये भी सामने आया है कि वहां मौजूद एक व्यक्ति ने सिर्फ लात घूसों से उसकी पिटाई की थी। वहीं कुछ YouTube चैनलों द्वारा हथौड़ा गैंग की झूठी अफवाह फैलाई गई है। अब पुलिस झूठी खबर फैलाने वालों और अफवाह फैलाने वाले YouTube चैनलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी में जुट गई है। साथ ही ऑफिस में मौजूद लोगों द्वारा समय पर सूचना न देने को लेकर भी कार्रवाई की गई है। एक झूठी अफवाह ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी, लेकिन पुलिस जांच में सच सामने आने के बाद अब फेक न्यूज फैलाने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। रात को 11 बजे की घटना के बारे में थाना कैंप में दिनांक 23 मई को रोहित पुत्र श्यामवीर निवासी असावटा ने थाना में आके एक शिकायत दी कि उसके ऑफिस में नरेंद्र कुंडू नाम का व्यक्ति अपनी ब्रेजा गाड़ी से उसके ऑफिस में सीधी टक्कर मार दी, जहां पर वो पार्टी कर रहे थे और वो मारने की नीयत से इन्होंने टक्कर मारी है और वहां पर उनका शटर वगैरह तोड़ दिया। और वहाँ जो सामान था, टीवी पैनल, जो पार्टीशन था, उस दुकान का सारा सामान गाड़ी अंदर घुसा करके जिस कारण से तोड़ दी। और वहाँ दुकान के अंदर 3 व्यक्ति उस टाइम में मौका पर थे, रोहित, दिनेश और विकास। ये असावटा के रहने वाले हैं। जो रोहित का पैर उस कार ने जब टक्कर मारी तो रोहित के पैर को चोट लगी, उसके दाहिने पैर में चोट लगी हुई है। तो रोहित चिल्ला रहा है बचाने के लिए। जो कार चालक नरेंद्र कुंडू है, इसने नशा किया हुआ था और जानबूझ के टक्कर मारी थी। तो उसके बाद जब हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई, ये दाखिल थे, रोहित दाखिल था हॉस्पिटल में। हमने डॉक्यूमेंट्स लिए, सीसीटीवी फुटेज ली और वहाँ मौका पर गए तो वहाँ पर पाया कि वहाँ पर एक पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही थी। नंदू दुकान मालिक है, ऑफिस मालिक है, प्रॉपर्टी का ऑफिस है। वहाँ एक पार्टी ऑर्गेनाइज ये रात को कर रहे थे। उसमें इन 5 ने पार्टी करी है। उसमें नरेंद्र भी शामिल था, नंदू भी शामिल हैं, रोहित भी है, विकास है और दिनेश है। तो ये पार्टी करके नरेंद्र कुंडू और नंदू दोनों उठकर चले जाते हैं बाहर, ऑफिस से बाहर चले जाते हैं। गाड़ी स्टार्ट करता है नरेंद्र, खुद चला करके बाहर रोड पे गाड़ी लेके जाता है। नंदू को उतार देता है और नरेंद्र फिर आकर के सीधी जो अंदर 3 आदमी बच गए थे ऑफिस में, उनको सीधी टक्कर मारता है। ये इस पे हमने रोहित की शिकायत पर अभियोग दर्ज कराया है नरेंद्र कुंडू के खिलाफ, जान से मारने की नीयत के बारे में। रोहित ने और दिनेश ने जब टक्कर मार दी इनको, तो इन्होंने इस ड्राइवर को, नशे में था, इसको बाहर निकाल के गाड़ी से और इसको वहाँ पर पड़ी
वाइपर से, डंडे से और एक एल्युमिनियम के पैनल से चोटें मारी। इन्होंने प्रशासन को उस समय नहीं बताया, गलती इन्होंने भी करी, प्रशासन को नहीं बताया। तो हमारे पास ना तो नरेंद्र कुंडू का कोई रुका आया था, ना कोई कंप्लेंट आई थी। अब हम 22 तारीख को बारे में बताया कि मेरे साथ हम ऐसे पार्टी कर रहे थे और वहाँ पर टक्कर मार दी मेरे से। मैं नशे में था और मेरी गाड़ी वहीं सामने खड़ी थी, टक्कर मार दी और उसने कहा मेरे को हथौड़े वगैरह मारे। तो इन्होंने कंप्लेंट दी। हमने कहा भाई हम फुटेज देखेंगे, कैमरे लगे हुए हैं। तो हमने कैमरे वगैरह चेक कराए तो वो हथौड़ा मारने की जो चोटें हैं वो, क्योंकि ना तो इसको कोई फ्रैक्चर आ रहा है, ना क्रश हो रहा है, कहीं चोटें हैं तो कोई फ्रैक्चर नहीं पाया, ना कोई क्रश हो रहा है, तो वो चोटें झूठी पाई गई। अगर हथौड़ा की कोई चोट नहीं है, जबकि इसने एक तथाकथित यूट्यूब चैनल ने जो पलवल जिला चौपाल है उसमें नरेंद्र ने मिलकर के अपनी एक बाइट दी, अगर मेरे को हथौड़ा से चोट मारी है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जो कि गलत, इन्होंने अपनी खबर को गलत दिखा करके और एक मीडिया को बताया और पलवल जिला चौपाल में उसको प्रसारित किया सोशल मीडिया पे। हमने नरेंद्र की शिकायत पर भी एफआईआर दर्ज करी है, नरेंद्र कुंडू की शिकायत पे भी एफआईआर दर्ज करी है और रोहित की कंप्लेंट पे भी एफआईआर दर्ज करी है। सच्चाई दोनों में आ गई है। वहाँ पर कोई हथौड़ा वगैरह की कोई चोट वगैरह नहीं थी, ना किसी प्रकार की थी। इसमें ये पलवल जिला चौपाल एक चैनल है यूट्यूब, उसने इसको गलत दिखाया है। इस चैनल के ओनर को, जो इसके संचालक को, इसको नोटिस दे करके इसमें ब्रॉडकास्टिंग करने के लिए, ब्रॉडकास्ट जो कर रहा है, इसको एक नोटिस दे करके प्रॉपर उसके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और पलवल के अंदर एक ये हथौड़ा गैंग का नाम मशहूर करके और पलवल को बदनाम करने की एक साजिश है। नरेंद्र कुंडू के खिलाफ धारा 307 है और फ्रैक्चर की है, जो उसके पैर में चोट आई है रोहित के, उसमें एफआईआर दर्ज की गई है हमने, क्योंकि इसने तो रंजिशन गाड़ी अंदर से दुकान में घुसाई है, जबरदस्ती रंजिशन गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ, नरेंद्र को धारा 307 में अरेस्ट किया है, मुकदमा नंबर 226 में अरेस्ट किया है। और जो ये रोहित और दिनेश हैं, इनके खिलाफ भी हमने एफआईआर लड़ाई झगड़े की करी, उसमें भी 227 में इनको शामिल तफ्तीश किया और अपराध निवारक कार्रवाई में भी इनको गिरफ्तार आज किया गया है। नरेंद्र कुंडू ने मेरे को जो शिकायत दी है उसमें कहीं हथौड़ों का जिक्र नहीं लिखा। उन्होंने एक जो चैनल पे पलवल जिला चौपाल का जो चैनल है उसमें वो हथौड़े के बता रहा है, उसमें मेरे को इन्होंने शिकायत दी, उसमें मेरे को ये कह रहा है डंडे से, लाठी से और रोड से उससे चोट मारी है। तो मतलब कुल मिलाकर ये है कि इन्होंने चैनल में तो अलग न्यूज़ दी है, मेरे सच्चाई कुछ और पाई है। तो इस प्रकार वहाँ हथौड़े की कोई घटना नहीं हुई। जिस तरह से झूठी अफवाहें फैलाने का प्रयास किया गया है, क्योंकि शहर में ऑलरेडी इस तरह का एक माहौल चला हुआ है, तो ऐसे में क्या कार्रवाई की जाएंगी झूठी अफवाहों की? थाना कैंप क्षेत्र में की तरफ से मैं 100% सुनिश्चित करूँगा, कोई भी आदमी इस प्रकार की घटना ना करेगा तो मैं उसको उसी की भाषा में सबक सिखाऊंगा, पहली बात। सेकंड, जो इस प्रकार के दुष्प्रचार करते हैं उनको भी कोई हथौड़ा की घटना नहीं हुई और दुष्प्रचार कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी मैं नियमानुसार कार्रवाई करूँगा। सर, जो दूसरा पक्ष है, जिनको अभी चोटें भी आई हुई हैं, जिनको टक्कर मारी गई गाड़ी से, क्या इनकी भी कोई गलती पाई गई है? इनकी गलती ये है कि इन्होंने रात को प्रशासन को सूचित नहीं किया और नशा था इन्होंने मारपीट करी, प्रशासन को सूचित नहीं किया, तो जिस कारण से इनके खिलाफ भी एक एफआईआर दर्ज की गई। सर, इस मामले में कितने आरोपी हैं सर? एफआईआर नंबर जो नरेंद्र ने जो दरखास्त दी है उसमें 3 आरोपी हैं और जो रोहित ने जो शिकायत गाड़ी से टक्कर मारने की है उसमें अकेला नरेंद्र कुंडू ही है। हाँ, इनका आपस का ही बैठ के पार्टी कर रहे हैं, इकट्ठे कर रहे थे, सारे आपस में 10 साल से जानते हैं और फिर उसके बाद कोई रंजिश इनकी बनी है और जाकर रंजिश ने इन्होंने टक्कर मारी है कार से, तो आपस में रंजिश का ही कारण था ये। लेकिन हथौड़े की कोई चोट वगैरह नहीं थी, बैठ के पार्टी करके इनका आपस में झगड़ा
हुआ। क्या कारण समझते हो आप इसी पूरे इसको हथौड़ा गैंग से जोड़ने की जो कोशिश है पूरे मामले को? इसमें इस हथौड़ा गैंग से जोड़ने का जो इनका प्रयास था वो पलवल का माहौल खराब करने का था और पलवल को बदनाम करने का था। भाई पलवल में एक भय था, जनता में भय पैदा करने का। अगर इससे भी मैं ये भय पैदा कर दूँ तो मेरी कार्रवाई जल्दी हो जाएगी। इन्होंने सच्चाई नहीं बताई, सच्चाई बताने पर और सच्चाई जांच में आने पर हमने सही तरीके से कार्रवाई की। बिल्कुल नरेंद्र कुंडू को गिरफ्तार कर लिया गया है FIR नंबर तो 226 में। सर क्या संदेश लास्ट में देना चाहेंगे आप? मैं ये बताना चाहता हूँ थाना कैंप क्षेत्र में कोई भी क्रिमिनल अपराधी जो इस प्रकार की वारदात करता है, मेरी जुडिक्शन के अंदर कोई ऐसा अपराध करेगा उसको ऐसा सबक सिखाया जाएगा जो जिंदगी में कहीं दोबारा क्राइम नहीं कर सके।